दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने एक हाईली वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया और हमने दोनों तरफ के बहुत अच्छे बड़े मूव्स देखे और अल्टीमेटली हम स्लाइटली सी पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुए। मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही वो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल की वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन के साथ आप खुद कंपेयर कर लीजिए कि मैंने उसमें क्या कहा था। बाकी कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम में कल के दिन में एक अच्छी बड़ी गिरावट देखी गई थी और आज के दिन की गिरावट भी कंटिन्यू हुई। कल के लिए तो मैंने अवॉइड करने के लिए बोला था क्योंकि इसने नीचे की तरफ की ब्रेकडाउन दिया नहीं था और ऊपर ये 230 के ऊपर क्लोज हुआ नहीं था। तो आज नीचे खुला और एक बड़ी मूव नीचे की तरफ 222 तक की देखने को मिली और जाते जाते एक अच्छी क्लोजिंग भी हुई। जितना हम नीचे गिरे थे उससे तकरीबन 4 to 5 पॉइंट्स हम रिकवर हो गए। लेकिन कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, देखिए आज के सेशन में इसने एक अच्छी क्लोजिंग नीचे की तरफ दी है। बस एक इंडिकेटर या एक मूविंग एवरेज ऐसी है कि अगर कल के दिन में वो ब्रेक हो जाती है, 225 का प्राइस है, अगर उसके नीचे क्लोजिंग हमें मिल जाती है तो उस केस में हम 226 या 227 जो भी स्ट्राइक एट द मनी उस टाइम होगी ऊपर की तरफ की, उसको हम कॉल को बाय करेंगे। तो फ्यूचर्स में हम शॉर्ट का एक ट्रेड लेंगे तो 220 के टारगेट्स हमें नीचे को देखने को मिल जाएंगे। इसके ऑपोजिट अगर कहीं हम ऊपर खुले तो शॉर्ट मत कीजिएगा। लेकिन जैसी क्लोजिंग आज मिली है, पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ का ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है। अब बात करते हैं आईटीसी। आईटीसी के आज रिजल्ट भी थे और मुझे नहीं पता आईटीसी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं और लगातार हम तीसरे दिन एक बड़ी गिरावट दिखा के थोड़ा सा रिकवर होके क्लोज हुए हैं। 224 इसने फिर से होल्ड कर लिया। इसी प्राइसेस की मैं बार बार बात कर रहा था कि 224 के आसपास आए या 220 के आसपास आए, कोई सा भी जो भी आपको पसंद हो वो पुट बाय करके आप लॉन्ग चले जाइएगा। देखिए जब इतनी बड़ी मूव मिली है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आना बनता भी है, तभी तो आप बाइंग करेंगे। तो अगर 220 के आसपास आता है प्राइस या 224 भी होल्ड हो जाता है तो भी आप पुट बाय करके लॉन्ग जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम इसके अंदर एक बुलिश ट्रेंड के अंदर ही हैं। गिरावट में हमें बाइंग ही करना चाहिए अगर हम बुलिश ट्रेंड के अंदर है। हाँ, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि जब तक अपनी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, आप चाहे कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी सोचें, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं 220 या 224 के आसपास अगर प्राइस आता है तो यहाँ पर लॉन्ग लेना पसंद करूँगा, वो भी ऑप्शन बाय करके हैजिंग के लिए, यानी पुट बाय करेंगे और फ्यूचर्स को हम ट्रेड करेंगे लॉन्ग साइड पर। हिंडाल्को हिंडाल्को 3 दिन से एक ही प्राइस के आसपास क्लोज हो रहा है और 275 के मेरे टारगेट्स भी थे और नीचे से अच्छी मूव भी दिख चुकी थी और 70 के आसपास की आरएसआई भी है, कंसोलिडेशन चल रहा है। तो आप देखिए 280 की क्लोजिंग आई है। अब हम यहाँ से ये काम कर सकते हैं कि 280 की ही कॉल हम बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। रीज़न, इतनी बड़ी मूव के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा, हो सकता है कि एक हमें 265 तक की नीचे की तरफ की मूव देखने को मिल जाए, तो कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करके हैजिंग के साथ हम शॉर्ट पोजीशन लेना पसंद करेंगे। लेकिन लेनी तभी है कल अगर हम नीचे की तरफ ओपन होते हैं, हाफ एन आवर देखिए, वो प्राइस ब्रेक नहीं होता तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी डॉक्टर रेड्डी में अभी कोई ट्रेड नहीं लेना, अपनी 2-3 मूविंग एवरेज के बीच में क्लोजिंग आ रही है। देखिए इसने नीचे अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड किया आज 4760 के प्राइस तक, वहाँ से एक बाउंस दिखा और स्लाइटली सा हम ये कह सकते हैं कि 50 टू 60 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोजिंग मिली है। इसी प्राइस पर एक नज़र रखिएगा, कल के दिन में अगर 4750 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तब हम एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। उस केस में हमें
आप 4750 की कॉल ही मान लीजिए बाय करके फ्यूचर तब सेल लीजिएगा, लेकिन जहाँ पे अभी क्लोजिंग मिली है यहाँ पे कोई ट्रेड बनता नहीं है। और ऊपर हम एग्रेसिव बाइंग करेंगे अगर 4975 के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिलती है, तो ना तो 4760 के नीचे क्लोजिंग मिली है, ना ही 4975 के ऊपर क्लोजिंग मिली है, और उसके बीच की क्लोजिंग है, इसलिए कोई ट्रेड नहीं। सिप्ला सिप्ला ने एक अच्छी मूव अपसाइड की बताई। देखिए कल तक मैंने कहा था कि इसको शॉर्ट नहीं करना, नीचे हो तो आप बाइंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसने अपना कंसोलिडेशन का फेज कंप्लीट किया 4-5 दिन लगातार, और देखिए 9 डेज मूविंग एवरेज को ही होल्ड किया इसने, और बिल्कुल एक वहाँ से एक ज़बरदस्त बाइंग और हायर साइड की क्लोजिंग। और कल से आज हम ऊपर खुले, थोड़ा सा नीचे जरूर आए, तो वहाँ से एक ज़बरदस्त बाइंग दिखी है। अब एक आप काम कर सकते हैं, देखिए अप साइड पर एक इसने अच्छी बड़ी क्लोजिंग के साथ जंप के साथ क्लोजिंग दिखाई, तो अब आप 860 के आसपास की पुट बाय करके लॉन्ग में जा सकते हैं। अब मुझे लगता है कि 890 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट्स अवॉइड कीजिए। भारती भारती ने कोशिश की है नीचे जाने की और अपनी तीनों मूविंग एवरेज ब्रेक करने की, 580 तक के लॉस देखे, लेकिन वहाँ से रिकवरी दिखी और 592 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, 590 के आसपास। देखिए क्लोजिंग तो नीचे मिल गई जो हमारी 9 डेज मूविंग एवरेज थी, लेकिन अभी दो इंडिकेटर्स स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स, अगर जब तक इसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। और पहले इंडिकेटर को देख लेते हैं। देखिए बेयरिश क्रॉस ओवर है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग्स तो अभी अवॉइड ही कर दीजिए, लेकिन अगर यहाँ से 580 ब्रेक हो जाता है तो आप शॉर्ट पोजीशन लीजिएगा 590 की कॉल बाय करके, तब हमें 550 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग को भी भूल जाइए। बजाज फाइनेंस ने कल 2 दिन की मूव दिखाने के बाद और 5325 तक के टारगेट तो नहीं मिले। मेरा मन था कि हम 5325 के आसपास जाके एक बार बाइंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं मिला टारगेट, तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। एक बार अगर 5300 के आसपास आते हैं तो वहाँ की पुट बाय करके फिर लॉन्ग लीजिएगा, शॉर्ट तो अभी नहीं बनती। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा, बिल्कुल लॉन्ग में जा सकते हैं। और देखिए कल की क्लोजिंग से ऊपर हम ओपन ओवर 980 तक के भी हमने टारगेट लगाए, तो आप 950 की पुट लेके भी अगर थोड़ा सा गैप लेके लेते हैं तो पुट तो सस्ती मिल जाएगी, लेकिन रिस्क ज़्यादा खुल जाएगा। देखिए 970 का क्लोजिंग प्राइस आया, तो आप 960 की पुट बाय करके भी लॉन्ग में जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि हम 1000 के टारगेट इजीली देख लेंगे। अंबुजा अंबुजा को देखिए कैसा ट्रेड लेंगे आप, 6-7 दिन का इसका ट्रेड देख लीजिए। एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, तो 269 के आसपास आए। देखिए अब 272 तो आ ही गया, और एक कैंडल फॉर्मेशन देखिएगा, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये एक बेरिश कैंडल फॉर्मेशन है, आप कलर पे मत जाइए। हाई से हमने कितनी नीचे क्लोज दिखाया है, 270। मुझे लगता है कि एक 269 ब्रेक हो जाएगा, और 269 अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ तक संभल सकते हैं 263 तक। तो एक बार क्रॉस नीचे की तरफ होने दीजिए, यहाँ पे एक शॉर्ट बन सकती है और यहाँ से लॉन्ग बनेगी। यानी 69 के आसपास अगर प्राइस आए और इसको ब्रेक कर दे तो 270 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर ब्लू लाइन जो 20 डेज मूविंग एवरेज, यहाँ पे अपनी पोजीशन को आप रिवर्स कर दीजिएगा, यहाँ का प्रॉफिट लेके या फिर नीचे की तरफ बाइंग में बैठ जाइएगा। तो ये स्ट्रेटजी मिलेगी, लेकिन जब तक प्राइसेस नहीं आए तब तक इसको ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के जो अच्छी वेटेज रखते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी इस वीडियो को कल का जो ट्रेडिंग सेशन होगा यानी 11 फरवरी का जो सेशन होगा उसके साथ ज़रूर एनालाइज कीजिएगा। और मैं कॉन्फिडेंस है, मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है कि आप मायूस नहीं होंगे, आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा।